हेलो एवरीवन। आज बायोलॉजी के इस सेशन में हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले मानव रोग की चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए प्रोटोजोआ जनित रोग से संबंधित वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं, साथ ही साथ वह किस परजीवी के द्वारा होता है और प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं उसके रोग वाहक कौन हैं, और अगर किसी व्यक्ति में प्रोटोजोआ से संबंधित रोग हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, उससे हम लोग पूरे डिटेल से इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अफ्रीकी निद्रालु व्याधि यानी अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस, जिसे हम लोग सोने की बीमारी भी कहते हैं, यह डिजीज़ ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस नामक परजीवी के कारण होता है और इस रोग का वाहक है सीसी मक्खी। इस रोग के कारण रुधिर तथा तंत्रिका ऊतक, जिसे हम लोग नर्व टिश्यूज़ कहते हैं, वे खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ खुजली होती है और जिस स्थान पर सीसी मक्खी काटती है वह स्थान लाल हो जाता है। सिरदर्द होता है, रुधिर की कमी हो जाती है और अंततः अचेत अवस्था यानी व्यक्ति अनकॉन्शस हो जाता है और मृत्यु भी हो सकती है। अमीबी पेचिस, जिसे एमेबिक डिसेंट्री कहते हैं, और यह अंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी के कारण होता है और इसका रोग वाहक क्या है ना, दूषित जल एवं खाद्य पदार्थ। दूषित खाद्य तथा जल में अंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी होते हैं और इसी के कारण अमीबी पेचिस नामक रोग मनुष्य में उत्पन्न होता है। इसमें प्रभावित अंग है बृहदांत्र। बृहदांत्र जो है मनुष्य शरीर का अमीबी पेचिस से प्रभावित होता है। इसमें रुधिर के साथ दस्त होते हैं और पेट में दर्द भी होता है। ऊतकों के विघटन से श्लेष्मा एवं रक्त मल के साथ निकलता है। मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का संक्रमण 30 से 40 वर्षों के लिए बना रह सकता है। एमेटिन हाइड्रोक्लोराइड के इंजेक्शन द्वारा अस्थायी उपचार किया जा सकता है। या प्रवाहिका, जिसे हम लोग डायरिया भी कहते हैं। डायरिया जो है वो गियार्डिया नामक परजीवी के कारण होता है और इसका भी संक्रमण जो है दूषित जल के कारण होता है। इसमें क्या होता है ना, पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही साथ दस्त और उल्टी भी पैदा होती है। कालाजार, कालाजार जो है वो लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है और इसका जो रोग वाहक है वो सैंड फ्लाई, जिसे बालू मक्खी भी हम लोग कहते हैं, तो बालू मक्खी के कारण कालाजार रोग मनुष्य में होता है। इसमें क्या होता है कि तिल्ली, जिसे स्प्लीन कहते हैं, तथा यकृत, जिसे लीवर कहते हैं, वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ व्यक्ति को तेज बुखार आने लगता है। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया जो है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक परजीवी के कारण होता है और यह रोग जो है मनुष्य में सेक्सुअल ट्रांसमिशन के कारण होता है। मलेरिया, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नामक परजीवी के कारण होता है और इस परजीवी का जो वाहक है वो मादा एनोफेलिज मच्छर है। मादा एनोफेलिज मच्छर जब मनुष्य के शरीर में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को प्रवेश करवा देता है तब व्यक्ति में मलेरिया नामक डिजीज़ होता है। सर्वप्रथम लेवरल ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी, जबकि रोनाल्ड रोस ने 1887 ईस्वी में मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की और यह भी बताया कि मलेरिया का जो वाहक होता है वो मच्छर होता है। पायरिया,
पायरिया जो है मसूड़ों में होने वाला एक डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों से खून निकलता है और यह जो है अंट अमीबा जिंजीबेलिस नामक परजीवी के कारण होता है और इसका जो संक्रमण जो होता है वह चुंबन द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा प्रोटोजोआ द्वारा संबंधित मानव डिजीज़ को। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी क्वेश्चन हैं जो हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं। अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस के रोग वाहक हैं, तो इसका सही आंसर है सीसी मक्खी। सीसी मक्खी के कारण स्लीपिंग सिकनेस होता है। बालू मक्खी के कारण क्या होता है? कालाजार होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण क्या होता है? न मलेरिया नामक डिजीज होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग कालाजार के वाहक हैं। बालू मक्खी, सीसी मक्खी, मादा एनाफिलीज मच्छर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटोजोआ जनित रोग कालाजार, कालाजार रोग का वाहक कौन है? न बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। यह किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, गियार्डिया, एंट अमीबा जिंजीबेलिस या इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक परजीवी के कारण होता है। गियार्डिया, गियार्डिया के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो गियार्डिया के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो गियार्डिया के कारण डायरिया, डायरिया होता है। और एंट अमीबा जिंजीबेलिस के कारण कौन सी बीमारी होती है? सोचिए सोचिए, कौन सी बीमारी होती है? एंट अमीबा जिंजीबेलिस, इसके कारण ल्यूकोरिया नाम की बीमारी होती है। मसूड़ों से रुधिर निकलना किस रोग के कारण होता है? पायरिया, मलेरिया, ल्यूकोरिया या प्रवाहिका? तो मसूड़ों से रुधिर का निकलना यह पायरिया रोग के कारण होता है। गियार्डिया परजीवी के कारण कौन सा रोग होता है? तो गियार्डिया परजीवी के कारण डायरिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? डायरिया रोग। यह दूषित जल का सेवन करने से होता है। इसमें क्या होता है? पाचन तंत्र जो है अव्यवस्थित हो जाता है, दस्त होता है और उल्टी होता है इस रोग में। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तिल्ली या आरबीसी, मसूड़ा, मस्तिष्क या अस्थि मज्जा? तो मलेरिया रोग से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वह तिल्ली और रेड ब्लड सेल प्रभावित होता है। मसूड़ा किसमें कौन से रोग से प्रभावित होता है? पायरिया से। मस्तिष्क जो है वो सोने की बीमारी से प्रभावित होता है। अस्थि मज्जा जो प्रभावित होता है वह कालाजार रोग में। कालाजार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अभी अभी बताएं, कालाजार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। सोने की बीमारी जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सोने की बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। तिल्ली कौन से रोग में प्रभावित होता है? तो मलेरिया से तिल्ली प्रभावित होता है। अस्थि मज्जा प्रभावित होता है कालाजार से। अंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी किस रोग का है? तो अंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण अमीबी पेचिस होता है। क्या होता है? और अमीबी पेचिस के कारण मानव का जो शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि विभिन्न परजीवियों द्वारा कौन कौन सा रोग होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मलेरिया के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? न तिल्ली और आरबीसी। पायरिया के कारण मसूड़ा प्रभावित होता है। सोने की बीमारी के कारण मस्तिष्क प्रभावित होती है। पेचिस के कारण आंत प्रभावित होता है और कालाजार के कारण अस्थि मज्जा प्रभावित होती है। तो याद रखिएगा, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।